नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर नगर की सुर्खियों पर। महिला को नोट दिखाकर ठगा, आतंकियों की खोज में जुटी रही पुलिस। विद्युत कटौती को लेकर भाजपा नेता अधीक्षण यंत्री से मिले। अब सुर्खियां विस्तार से। शहर में बदमाश एक के बाद एक ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस उन्हें पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। मंगलवार दोपहर को बदमाशों ने फिर एक महिला को निशाना बनाया और उसे बातों में उलझाकर सोने के टॉप्स ले लिए। ठगी की यह वारदात करमदी रोड निवासी निर्मलाबाई पति तुलसीराम 55 वर्ष के साथ हुई। इस बार बदमाशों ने नकली पुलिस की बजाय दूसरा तरीका अपनाया। महिला के अनुसार वो दोपहर में सब्जी लेने चांदनी चौक गई थी, जहां एक युवक ने उसे रास्ते पूछने के बहाने रोका। वो उससे बात कर ही रही थी। इसी दौरान एक और युवक आया और महिला को पहले वाले युवक के पास काफी नोट होने की बात कहकर थोड़ी दूर चलकर रास्ता बताने को कहा। महिला उनकी बातों में आ गई और साथ चलने लगी। महिला के अनुसार हाट रोड की तरफ दूसरे युवक ने अपनी चेन देकर पहले वाले युवक से नोटों की गड्डी ले ली और महिला को भी बातों में उलझाकर उससे सोने के टॉप्स उतरवा लिए और अमानत के तौर पर नोटों की गड्डी उसके पास रखने को कहा। सोने के टॉप्स लेकर दोनों युवक वहां से चलते बने। बाद में जब महिला ने नोटों की गड्डी देखी तो उसमें एक नोट छोड़कर बाकी सभी कोरे कागज थे। बाद में महिला ने पुलिस थाने जाकर अपने साथ हुई वारदात की रिपोर्ट लिखवाई। एक सप्ताह में ठगी की ये चौथी वारदात है और पुलिस अभी तक बदमाशों के संबंध में कोई सुराग नहीं लगा पाई है। लगातार हो रही वारदातों से आम जनता में भय बढ़ता जा रहा है। आधा दर्जन से ज्यादा सिमी आतंकियों के खंडवा जेल से भागने के बाद रतलाम पुलिस भी मुस्तैद हो गई है। खुद एसपी ने मैदान संभालते हुए रेलवे स्टेशन के समीप सीमाओं पर हथियारबंद पुलिस जवानों को तैनात करते हुए सघन चेकिंग के निर्देश दिए हैं। सिमी के लिए मालवा क्षेत्र को शरणदाता के रूप में माना जाता है, जिसके मद्देनजर संभावना है कि खंडवा जेल से भागे सिमी आतंकी रतलाम जिले की सीमा में पहुंच सकते हैं। इसी आशंका के चलते रतलाम पुलिस चाक चौबंद होकर सिमी गुर्गों को ढूंढने में सक्रियता से जुट गई है। एसपी डॉक्टर पाठक ने बताया कि भागे सिमी गुर्गों पर 30-35 अपराध दर्ज हैं, जिनमें से 2-3 अपराध रतलाम जिले के भी हैं। रतलाम जिले सहित आसपास के जिलों में भी रतलाम पुलिस को मुस्तैद किया गया है। मंगलवार सुबह से ही रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के चप्पे चप्पे पर हथियारबंद पुलिस जवानों को तैनात कर सिमी गुर्गों की खोज के लिए पुलिस को विशेष रूप से सतर्क किया गया है। रतलाम की सीमाओं पर भी पुलिस पॉइंट लगा दिए गए हैं। शहर सीमा में आने वाले वाहनों पर निगाह रखी जा रही है। डॉक्टर पाठक ने सुबह रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर बड़ी लाइन के सभी प्लेटफॉर्मों का मुआयना कर तैनात किए गए पुलिस जवानों को सतर्क रहने के निर्देश देते हुए स्टेशन से बाहर आने जाने वाले रास्तों एवं ब्रिज पर हथियारबंद पुलिस जवानों को तैनात किया है। उन्होंने सभी जवानों को हिदायत दी है कि कोई भी पुलिसकर्मी बिना हथियार के तैनात नहीं रहे। डॉक्टर पाठक ने कहा कि खंडवा जेल से भागे सिमी गुर्गों पर नजर रखने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। रतलाम रेलवे स्टेशन के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में सघन जांच शुरू कर दी गई है। सिमी गुर्गों के फोटो भी पुलिस जवानों को उपलब्ध करवा दिए गए हैं ताकि उनकी पहचान में कोई परेशानी न हो। नगर में अघोषित विद्युत कटौती किए जाने से नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे अटल ज्योति अभियान की साख भी प्रभावित हो रही है। इस मांग को लेकर भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने विद्युत मंडल के अधीक्षण यंत्री से भेंट की। भाजपा प्रतिनिधि मंडल पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, महापौर शैलेंद्र डागा, आरडीए अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित के नेतृत्व में विद्युत मंडल के अधीक्षण यंत्री डी.के. पाटीदार से मिला। उन्होंने शहर में की जा रही अघोषित विद्युत कटौती के बारे में चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि निरंतर हो रही विद्युत कटौती से शासन द्वारा चलाई जा रही अटल ज्योति योजना की साख पर बट्टा लग रहा है। इस परिस्थिति से निजात पाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। जावरा फाटक अंडरब्रिज निर्माण स्थल के मध्य निगम की पेयजल पाइपलाइन आने से पाइपलाइन का स्थान परिवर्तित करने हेतु वैकल्पिक स्थान के चयन हेतु आज महापौर शैलेंद्र डागा ने नेता पक्ष एवं जल कार्य समिति प्रभारी पवन सोमानी, क्षेत्रीय पार्षद मुबारिक खान, एल्डरमैन नितिन लोढ़ा एवं निगम अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण किया। श्री डागा व श्री सोमानी द्वारा अंडरब्रिज का कार्य प्रगति पर होने पर
पेयजल पाइपलाइन को सड़क के किनारे नाली के समीप स्थापित करने के निर्देश प्रभारी कार्यपालन यंत्री एस रजावत को देते हुए तत्काल कार्य प्रारंभ करने को कहा। श्री डागा ने क्षेत्रीय नागरिकों को आश्वस्त किया कि नागरिकों को यथासंभव पेयजल उपलब्ध कराया जाता रहेगा। निरीक्षण के अवसर पर नगर शिल्पज्ञ सलीम खान, उप यंत्री RM सक्सेना, मनोज पंडित सहित जल प्रदाय विभाग के कर्मचारियों के अलावा दिनेश पटेल, विनोद यादव, शेरू पठान आदि उपस्थित थे। तप सम्राट आचार्य श्री नवरत्न सागर सूरी जी, युवाचार्य श्री विश्वरत्न सागर सूरी जी की प्रेरणा से नगर में तप तपस्या की झड़ी लग रही है। इसी क्रम में मंगलवार को रथ यात्रा निकाली गई। मंगलवार प्रातः सुनीता नागौरी के 30 उपवास निमित्त तेजानगर में सोहनलाल नागौरी परिवार द्वारा रथ यात्रा निकाली गई। रथ में तपस्वी श्रीमती सुनीता सुनील नागौरी, बग्घी में 20 वर्षीय निखिल बुरड़, श्रीमती मीना गादिया की बग्घियां, साध्वी वृंद, श्राविकाएं तपस्वी के जयकारे लगाते हुए तेजानगर से सायर चबूतरा होते हुए कलाईगर रोड, हटीराम दरवाजा से 30 उपवास तपस्वी श्रीमती सुनीता सुरेश पिपाड़ा की बग्घी सम्मिलित हुई। रथ यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर हनुमान रुंडी पहुंची। यहां पर धर्म सभा को संबोधित करते हुए आचार्य श्री विश्वरत्न सागर सूरी जी ने कहा कि पर्युषण पर्व समाप्त होने के बाद भी तपस्या का दौर चालू है। जो मात्र 8 उपवास की धारणा से तप किया, तब सम्राट के आशीर्वाद से मास श्रवण की तपस्या पूर्ण हो गई। अमृत सागर तालाब के निकट स्थित रामनगर में चोरों ने फाइबर उद्योग पर हाथ साफ कर दिया। अर्धरात्रि में चोर यहां घुसे और 50,000 रुपए से अधिक का सामान ले उड़े। रामनगर स्थित मंगलम फाइबर उद्योग में सोमवार मंगलवार दरमियानी रात को चोरों ने हाथ साफ कर दिया। उद्योग संचालक राजेंद्र जोशी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि चोर यहां से मशीन के पार्ट्स, माउंटिंग मशीन, टेलीविजन और रजाई की खोल ले उड़े। चोरों ने वारदात इतनी सफाई से की कि यहां मौजूद 2 चौकीदारों को इसकी भनक तक नहीं लगी। संचालक के अनुसार उद्योग से 50,000 का सामान चोरी गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चेतना टुडे में अब समय है ब्रेक का। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। महिला को नोट दिखाकर ठगा, आतंकियों की खोज में जुटी रही पुलिस। विद्युत कटौती को लेकर भाजपा नेता अधीक्षण यंत्री से मिले। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।